आप में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से, तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की लहर बरकरार है। आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर लाहौर में आज गर्मी की लहर बरकरार है। सूरज अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। PDMA की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज से 12 जून तक जो है वो हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। ताहम शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि PDMA की तरफ से बता दिया गया है कि बलाई पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44, जबकि जनूबी पंजाब में जो है वो रवा दिनों ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियात करें, ढीले ढाले कपड़े पहनें, अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें, छतरी का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में टेम्परेचर में जो है वो मज़ीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की जो रफ्तार है वो महज 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 35% तक जा पहुंचा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। अब आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया बंदिश में इजाफा हो गया है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई हैं। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी खराबियों की भरमार है। दही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। लेस्को की बिजली की तलब 3200 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। लेस्को हुकाम के मुताबिक हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे की शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं फ़हाद अमीन से। बताइए फ़हाद। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया बंदिश में भी इजाफा हो गया है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई हैं। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी खराबियों की भरमार है। ट्रांसफार्मर जलने समेत दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो रात से जारी है। देही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल है। दरोगावाला, आमर रोड, बाटापुर बसीन, गुरकी, चापा गाँव, बागबानपुरा, शादीपुरा, बेदिया रोड, बट्टा चौक, शादरा, बदामी बाग समेत गुंजान आबाद इलाकों में ट्रिपिंग का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। ताहम जराये का ये कहना है कि लेस्को की बिजली की तलब 3200 मेगावाट से तजावज़ कर गई है, जबकि लेस्को को NPCC की जानिब से तलब के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। ताहम लेस्को हुकाम के मुताबिक लेस्को की जानिब से हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे की शेड्यूल के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी जो है वो परेशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हाद। लाहौर हाई कोर्ट में समौत दारू केस पर समाअत का मामला। निजी सोसाइटी के अकब में कचरा जलाने के मामले पर DG रेस्क्यू को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम की डेप्यूटी कमिश्नर को डंपिंग साइट ना होने के बोर्ड्स भी अवेसा करने की हिदायत है, जबकि मुतल्लिका SHO को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ दर्ज FIR पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक अदालती अहकाम पर अमल दरामद करके 11 जून को रिपोर्ट मुतल्लिका महकमों को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने इस हवाले से जगह जगह कूड़ा कचरा फेंकने के हवाले से DG रेस्क्यू को फौरी तौर पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने, जबकि SHO को मुकदमा दर्ज करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये हुक्म जारी किया है कि डंपिंग साइट ना होने से मुतल्लिक बोर्ड भी अवेजा किया जाए, ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हो और स्मोक का बायस बनने वाले जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखी जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज है। प्याज 110, टमाटर 80, लहसुन 540, अदरक 440 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। केला 270 रुपये का दर्जन, आड़ू 350, आम 330 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और फलों की रेल लिस्ट में बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया। और जो कीमतें सरकारी रेल लिस्टों में दर्ज हैं उनके मुताबिक ना तो शहर की सब्ज़ मंडियों में सब्जियां और फल दस्तयाब हैं, ना ही ओपन मार्केट या परचून बाज़ारों में सब्जियां और फल जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। प्याज आज 80 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेल लिस्ट में है। इसी तरह टमाटर 45 रुपये, लहसुन 360 रुपये और अदरक
295 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें आलू 2 रुपये इजाफे के बाद 22 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। बंद गोभी 10 रुपये महंगी करके 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। फल जो है वो सरकारी रेलिस में उनके दाम कुछ और हैं, मार्केट में जो शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं नर्ख वो कुछ और हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते जी बताएगा कि क्या क्या ख़रीदने आए हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं कीमतों की और रेट लिस्ट की। सर कीमतें बड़ी आसमान की तरफ जा रही हैं। अभी गर्मी पड़ी, अभी बरसात शुरू नहीं, बरसात में सब्जियां महंगी होती हैं, तो अभी महंगी होनी शुरू हो गई हैं। कोई सब्ज़ी 150 से नीचे नहीं है। आप घिया देख लें या फलियां देख लें या अरबी देख लें, कुछ भी देख लें 150 से नीचे नहीं है, सब ऊपर ऊपर हैं। और फल गरीब बंदा नहीं सर खा सकता। अभी जो मौसमी फल है आड़ू है, वो भी अच्छा आड़ू 250-300 रुपये कह रहे हैं। जो अच्छा आम है वो भी 250-300। गरीब बंदे की 1400-1500 दिहाड़ी, वो फल खाएगा, सब्ज़ी खरीदेगा या घर के वो बिल पूरे करेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो सरकारी रेलिस्टों के बरक्स ज़ायद वसूल की जा रही हैं और एक आम आदमी या दिहाड़ीदार तबका जो है जो यौमिया उजरत पे काम करता है उसके लिए सब्जियां और फल ख़रीदना मुश्किल है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया इस्मा लाहौर के बजट 2026-27 का तखमीना 22 अरब 70 करोड़ 20 लाख 90 हज़ार रुपये मुचव्वज़ा तैयार, जबकि 30 जून तक लाहौर डेवलपमेंट का 1 अरब 39 लाख को पैकेज मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी गई है। और सराय के मुताबिक शहर में नई तरक्याती स्कीम्स के लिए 2 अरब रुपये बजट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रीन ऑरेंज लाइन के बाद मज़ीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार की है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बल्दिया उस्मा लाहौर के बजट 2026 और 27 का तखमीना लगा लिया गया है 22 अरब 70 करोड़ 20 लाख 90 हज़ार रुपये का मुजव्वज़ा बजट जो है वो तैयार कर लिया गया है। 30 जून तक की लाहौर डेवलपमेंट का 1 अरब 39 अरब को पैकेज मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए बजट की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट का हुजूम 19 अरब 28 करोड़ 20 लाख की तजवीज़ है। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास इसकी। देखिए, बल्दिया अज़मा लाहौर के बजट 2026-27 का तखमीना जो है 22 अरब 70 करोड़ 20 लाख 19 हज़ार जो है मुजव्वज़ा बजट तैयार किया गया है। इस वाले से जो फैसला किया गया इंतजामी फैसला वो 30 जून तक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का 1 अरब 39 करोड़ का पैकेज मुकम्मल करने की गाइडलाइन दे दी गई है। बरवकत स्कीमें मुकम्मल न करवाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का भी फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए के बजट की तजवीज़ दी गई है, जबकि गैर तरक्याती बजट का हुजूम 19 अरब 28 करोड़ 20 लाख की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जबकि तनख्वाह और पेंशन की मद में 9.3 अरब रुपए की तजवीज़ और इसी तरह यूटिलिटी बिल्स की मद में 2 अरब 50 करोड़ और रेगुलेशन समेत फील्ड ऑपरेशन की मद में 40 करोड़, इसी तरह सालाना तकरीबात की मद में 2 अरब, सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस की मद में 1 अरब 20 करोड़, स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई है। नक्शा फीस की मद में 50 करोड़, हुकूमत पंजाब ने 1 अरब 74 करोड़ की स्पेशल ग्रांट की भी खसूसी मंजूरी लेने की तजवीज़ जो है वो दे दी गई है। इसके साथ साथ 22 शोबों के जरिए आमदन से 14 अरब 80 करोड़ मसूल हुए हैं। महकमा फाइनेंस से जो है वो 2 अरब 37 करोड़ 72 लाख के गैर तरक्याती ग्रांट मसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिम के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लोकल बोर्ड पंजाब की सर्विसेज चार्जेस की मद में 20 करोड़ रुपए रखे गए। इसी तरह जरा ये भी बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए 2 करोड़ 50 लाख, तशहीरी मुहिम के लिए 50 करोड़, सरकारी इमारत की तज़हीन और राइट के लिए 12 करोड़ और स्ट्रीट लाइट की तनसीब के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जराए ने ये भी बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए 2 करोड़, बिजली की बिलों की मद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फ्यूल अखराजात के लिए 55 करोड़ की। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलन अपडेट करने का। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रीन ऑरेंज लाइन के बाद मज़ीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने मज़ीद 2 लाइनों का रूट मैप तैयार कर लिया है। ग्रीन ऑरेंज पर्पल और ब्लू लाइन से मास ट्रांसिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। शहर लाहौर में नई ब्लू लाइन 24 किलोमीटर तवील तामीर करने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं सैन गुलाबुद्दीन से। सैन बताइए। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तजावीज़ पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं।
पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का प्लान बनाया गया है, जिसमें ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसी तनाजुर में ब्लू लाइन और पर्पल लाइन की तमीर के लिए आलमी इदारों से राब्ता किया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद 2 नई लाइनों का रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसमें ये नई 2 लाइनें मुकम्मल होने के बाद ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू लाइन से मास ट्रांजिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। शहर लाहौर में नई ब्लू लाइन 24 किलोमीटर तमीर करने की तजवीज दी गई है, जबकि ब्लू लाइन 20 किलोमीटर एलिवेटेड और 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड तजवीज दी गई है। प्लान के मुताबिक ब्लू लाइन जौहर टाउन, गुलबर्ग, शमा, कुर्तबा चौक और जिना हाल तक तमीर करने की तजवीज दी गई है। ब्लू लाइन में 17 एलिवेटेड स्टेशन और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पर्पल लाइन को 19 किलोमीटर तवील तमीर करने की तजवीज दी गई है। इसमें पर्पल लाइन 15.6 किलोमीटर एलिवेटेड और 3.4 किलोमीटर अंडरग्राउंड तजवीज की गई है। पर्पल लाइन में कुल 14 स्टेशन, 10 एलिवेटेड और 4 अंडरग्राउंड स्टेशन तमीर किए जाएंगे। ये पर्पल लाइन दाता दरबार से अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तमीर की जाएगी। लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम की तजवीज पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई हैं। बजट में अगर इन दोनों मनसूबाजात के लिए कसीर फंड्स मुख्तस होंगे तो आइंदा माली साल में इन मनसूबाजात पर काम का आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैन। पंजाब असम्बली के 42वें इजलास की पहली नशिस्त आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार आज का इजलास पेपरलेस होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में महकमा वोट और रेवन्यू पूछे के सवालात के जवाब भी देगा। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। असम्बली के 42वें इजलास की पहली नशिस्त बरोज पीर आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जबकि पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार आज का इजलास पेपरलेस होगा और ये जो टैबलेट्स लगाए गए हैं उसके बायस होगा, जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूछे गए सवालात के जवाब देगा, जबकि अरकान असम्बली ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीके इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी, जबकि इजलास में पंजाब फूड सेफ्टी लॉ तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा, जबकि इजलास में पंजाब जुडिशल अकेडमी तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 भी पेश किया जाएगा, जबकि इजलास में 10 नए मुसव्वदा कवानीन पेश किए जाएंगे और इजलास में 2 मुसव्वदा कवानीन की मंजूरी ली जाएगी, जबकि इजलास में अरकान असम्बली अहम नौइयत के अवामी मामलात भी उठाएंगे। जबकि आज पंजाब असम्बली का इजलास तारीख में पहली मरतबा पेपरलेस होगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमजा। अब आपको बताएं, वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ताहम चिल्ड्रन कार्डिक सर्जन्स और मुतल्लिका अमले की कमी से दिल में पैदाइशी सुराख के हामिल हज़ारों बच्चे अभी तक सर्जरी के मुंतज़िर हैं। तफसील क्या है जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 36 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के तहत 18,344 मरीज रजिस्टर्ड हैं और पंजाब और दीगर इलाकों के कुल 12,926 मरीजों की कामयाब सर्जरी की गई और पंजाब के 11,817 और दीगर सूबों के 1,109 बच्चे शामिल हैं जिनकी सर्जरी की गई, जबकि लाहौर समेत मुल्क भर में दिल में सुराख के 5,418 बच्चे सर्जरी के मुंतजर हैं और पैदाइशी अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए वालिदैन दरबदर हैं। जबकि जराये का ये भी कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में चिल्ड्रन कार्डिक सर्जन अमले की कमी बदस्तूर मौजूद है और माहिरीन के मुताबिक बच्चों के दिल के अमराज के इलाज के लिए मजीद सहूलियात नागजीर हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान फी का ये कहना है कि चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। कोई बच्चा माली मुश्किलात के बायस इलाज से महरूम नहीं रहेगा। सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से बच्चों के दिल की सर्जरी में इजाफा किया गया है और ऑपरेशन के मतलब बच्चों की पहली सर्जरी की जाएगी। जी ठीक है हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस में नया यूनिट डिजिटल विंग बनाने का फैसला है। डिजिटल विंग बनाने के लिए तफ्तीशी अफसरान के सिलेक्शन का अमल लाहौर से ही शुरू कर दिया गया है, जिसमें 40 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 40 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को जदीद ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एडिशनल आईजी फाइनेंस ने नया यूनिट डिजिटल विंग के लिए 9 अरब रुपए भी मांग लिए हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। पुलिस में नया यूनिट जो है वो डिजिटल विंग के नाम से जो है वो बनाया जा रहा है। डिजिटल विंग बनाने के लिए
तफ्तीशी अफसरान की सिलेक्शन का जो अमल है वो लाहौर से शुरू कर दिया गया है। 40 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। 40 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को जदीद ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अपने काम के मुताबिक पंजाब पुलिस की 40 तफ्तीशी अफसरान को NCCA से भी जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड के जो केस हैं वो बेहतर तरीके से उनकी जो है वो तफ्तीश कर सकें। एडिशनल आईजी फनास ने यूनिट डिजिटल रिंग के लिए 9 अरब रुपए जो है वो मांग लिए। 9 रुपए नई गाड़ियां और दफातरी सामान खरीदने के लिए जो है वो मांगे गए हैं, ताकि जो नया यूनिट है उसकी खरीदारी का जो अमल है वो मुकम्मल किया जा सके। नया डिजिटल जो यूनिट है वो अगस्त के महीने में ऑपरेट हो जाएगा, काम करना जो है वो शुरू कर देगा। इब्तदा में जो सिर्फ खवातीन और जो बच्चों के केसेस हैं वही उनकी दरखास्तें ली जाएंगी और उनको जो है वो उनकी तफ्तीश की जाएगी। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब को जो है वो समरी IG पंजाब की तरफ से भिजवाई गई है। जैसे ही जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब जो समरी की मंजूरी देते हैं, पंजाब असम्बली से जो है वो इस मसौदे की मंजूरी होती है, उसके बाद जो नया डिजिटल यूनिट है वो काम शुरू कर देगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम कहती हैं कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है, अवामी शऊर आगाही ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए भी उम्मीद बनेगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम सामने आया है। कहती हैं कि ब्रेन ट्यूमर खामोश लेकिन तबाहकुन बीमारी है, अवामी शऊर और आगाही भी ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशखीस और इलाज महफूज ज़िंदगी की ज़मानत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए भी उम्मीद बनेगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर यह पैगाम सामने आया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि ब्रेन ट्यूमर खामोश लेकिन तबाहकुन बीमारी है, अवामी शऊर भी ज़रूरी है।